इस वक्त आप देखें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो तराजू आप देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के इसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई, कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ के इदारे जो हैं वो सिर्फ जो इंसाफ है वो बिकता है और इंसाफ मिलता है सिर्फ अमीरों को। हमारे जैसे आम आदमी को इंसाफ यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 1489 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो इज्तिमाई ज़्यादती के हैं, जो ज़्यादतियों के केसेस, जिसमें कमसन बच्चे भी हैं। आपको ये जानकर बड़ा अफसोस होगा कि 1 से लेके 5 साल की उम्र जिनकी है, 331 केसेस ऐसे हैं जिनमें इन बच्चों का रेप हुआ है। आप सोचें 1 साल के बच्चे के साथ। यकीन माने कि मुझे अपने आप को इंसान कहते हुए मुझे इस माशरे में अब घिन आती है, सबको घिन आएगी जो इंसानियत का दर्द रखेगा, दुख रखेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन इस साल 91 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 477 केसेस सिंध में आपके रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह 300 से ज़ायद केसेस आपके पंजाब में रिपोर्ट हैं, 22 केसेस आपके बलूचिस्तान में। कश्मीर की बात हम करते थे, कश्मीर में ये केसेस ना होने के बराबर थे, अफसोस वहाँ पे 10 केसेस आए। आपका जो शहरी इक़्तिदार है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाती है, एजेंसियाँ हैं, टॉप क्लास की एजेंसियाँ काम कर रही हैं, दिन रात यहाँ पे सामने भी खड़ी होंगी, लेकिन आप देखें 35 यहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं बच्चों के साथ। तो मुझे ये बताइए माशरा कहाँ जा रहा है? बड़ी बात तो ये है कि हम जिस तरफ हमारा जो रुख है हमारे लोगों का, हमारे मुल्क का, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम इंसान कहलाने के लायक भी हैं। जब मलेशिया में था, मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन 2nd क्लास की एक बच्ची की बुक मैंने उठाई, उसमें बाकायदा लिखा था कि आपको कोई यहाँ से छुए तो आपने क्या रिएक्शन करना है, आपको कोई गैर छुए या आपके साथ इस तरह बात करे तो आपने उसका रिएक्शन क्या देना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है, एक तो हमारा एजुकेशन, हमारा जो नसाब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चे सिर्फ डिग्रियाँ लेने से बंदा तालीम याफ्ता नहीं हो जाता। आपके अंदर की वो गलाजत, वो अंधेरा, वो जहालत जब तक चेंज नहीं होगी ना, तो आप एक एजुकेटेड माशरे का हिस्सा आप नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ हरमीत सिंह के साथ और हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। मुल्क में जो ज़्यादती के वाक़यात रोनमा होते हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी एक औरत के साथ वाक़या रोनमा हुआ, उस हवाले से मैं हरमीत भाई से बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल का हमेशा आपने इसी तरह के वाक़यात जो हैं आप उस पर काम करते हैं, और ये सोशल जो चीज़ें हैं इस पर बहुत कम स्ट्रीम मीडिया कम दिखाता है, तो आपका भी शुक्रिया कि इस चीज़ों की तरफ आप आते हैं। ठीक है। अच्छा हरमीत भाई, ये बताएं, जो गुज़िश्ता रोज़ भी मोटरवे पे एक वाक़या हुआ, एक औरत को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ लूटा गया बल्कि ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। इस हवाले से क्या कहते हैं, क्यों ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं? देखिए, सबसे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं और दावा किया जा रहा है कि रियासत मदीना बनेगा, लेकिन आपके सामने हैं पूरे साल की रिपोर्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके जो नाज़रीन हैं और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात अब मामूल का हिस्सा बन चुके हैं, और ये वाक़या भी यकीनन गलती भी हो सकती है खातून की, लेकिन क्या हम इतने दरिंदे हो चुके हैं, हम गिर चुके हैं, इतनी जो है हम पे फ्रस्ट्रेशन जो है वो हावी हो गई है कि हम किसी को भी नहीं माफ़ करते। अब देखो कि बच्चों के सामने एक खातून को घसीट के जंगल में ले जाया गया, उससे नकदी भी छीनी गई, 1 लाख रुपया भी छीना गया, फिर उसे तकरीबन अपने बच्चों के सामने उसका रेप किया गया। मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात जो है अगर किसी और मुल्क में होते, मॉडर्न मुल्क में होते जहाँ पे कानून है, इस वक्त आप देखें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो तराजू आप देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के इसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई, कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ के इदारे जो हैं वो सिर्फ जो इंसाफ है वो बिकता है और इंसाफ मिलता है सिर्फ अमीरों को। हमारे जैसे आम आदमी को इंसाफ यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 1489 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो इज्तिमाई ज़्यादती के हैं, जो ज़्यादतियों के केसेस, जिसमें कमसन बच्चे भी हैं। आपको ये जानकर बड़ा अफसोस होगा कि 1 से लेके 5 साल की उम्र जिनकी है, 331 केसेस ऐसे हैं जिनमें इन बच्चों का रेप हुआ है। आप सोचें 1 साल के बच्चे के साथ।
यकीन माने कि मुझे अपने आप को इंसान कहते हुए मुझे इस माशरे में अब घिन आती है, सबको घिन आएगी जो इंसानियत का दर्द रखेगा, दुख रखेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन इस साल 91 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 477 केसेस सिंध में आपके रिपोर्ट हुए हैं, इस तरह 300 से ज़ायद केसेस आपके पंजाब में रिपोर्ट हैं, 22 केसेस आपके बलूचिस्तान में। कश्मीर की बात हम करते थे, कश्मीर में ये केसेस ना होने के बराबर थे, अफसोस वहाँ पे 10 केसेस आए। आपका जो शहरी इक़्तिदार है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाती है, एजेंसियाँ हैं, टॉप क्लास की एजेंसियाँ काम कर रही हैं, दिन रात यहाँ पे सामने भी खड़ी होंगी, लेकिन आप देखें 35 यहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं बच्चों के साथ। तो मुझे ये बताइए माशरा कहाँ जा रहा है? बड़ी बात तो ये है कि हम जिस तरफ हमारा जो रुख है हमारे लोगों का, हमारे मुल्क का, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम इंसान कहलाने के लायक भी हैं। ठीक है। अच्छा हमीद भाई, ये बताएं क्यों ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती होती है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है माँ बाप का। माँ बाप अगर अपने बच्चों की कमनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, तो ज़्यादातर वहाँ से केसेस उठते हैं। फिर हम ये भी ध्यान नहीं देते, आपने देखा होगा कि कई शहरों से छोटी छोटी बच्चियाँ या बच्चे को अगवा किया जाता है, तो हम बच्चों पे वहाँ पे भी ध्यान, अगर पार्क की तरफ हम निकल जाते हैं, कुछ सैर तफरीह के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी अपनी मस्ती में तो हम मगन हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे लोग आजकल मोबाइलों में बिजी होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को उठा लिया जाता है। एक तो ये केसेस ज़्यादा। दूसरी बात है कि जो बच्चों को अब्यूज़ किया जा रहा है, बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, तो उसकी मेन रीज़न ये भी है कि जिनसी तौर पर हरासा करने के हवाले हमारे पास नसाब में कोई चीज़ ऐसा शामिल नहीं। मैं जब मलेशिया में था, मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन सेकंड क्लास की एक बच्ची की बुक मैंने उठाई, उसमें बाकायदा लिखा था कि आपको कोई यहाँ से छुए तो आपने क्या रिएक्शन करना है, आपको कोई गैर छुए या आपके साथ इस तरह बात करे तो आपने उसका रिएक्शन क्या देना है। यही वजह है कि उस माशरे में बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ कम होती। हमारे यहाँ एजुकेशन से लोग दूर भागते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं गाँव में था तो हमारे गाँव में एक मौलवी साहब थे, फसी नाम था उसका, वो हर स्कूल जाते थे और बच्चों को यही एजुकेशन देते थे। यकीन माने कि उस बंदे को उस टाइम अगर हमारे दिल में इज़्ज़त नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए एक टॉपिक बड़ा अजीब किस्म का था, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता था, लेकिन आज मैं उसकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि उसकी वजह से कई बच्चे जो हैं, उस मौलाना साहब की वजह से कई बच्चे जो हैं वो ज़्यादतियों से बचे हैं। तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी सियासत की है कि हमने इस तरफ रुझान नहीं किया, ना हमारी कोशिश है, ना हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स जो हैं उनकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान दें। इस तरह के वाक़यात जब रोनुमा होते हैं तो तकलीफ़ सारे ख़ानदान को होती है। अब देखो ये खातून, अब मैं तो ये कहूँगा कि 12:30 पे ये डिफेंस से निकली है रात को, और ये जब गई है, ये इसको जाना था गुजरावाला, तो जो गुजरपुरा का एरिया है यहाँ पे इसके साथ ज़्यादती हुई है। अब ये देखें कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, हमेशा अगर इनका कोई फ़ायदा होता है तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ से 2 पैसे अगर कमाने हैं। लेकिन 130 पे जब इस खातून ने कॉल की है तो मोटरवे वालों ने क्या कहा है कि हमारे पास ये एरिया नहीं आता। अरे खुदा के बंदे, कम से कम इंसानियत की खातिर तो चले जाए। खातून 2 बच्चों के साथ वहाँ पे खड़ी है, बेचारी बेयारो मददगार, आधी रात है, तो कम से कम इंसानियत भी हम में नहीं बची है। कि मैं ये बात करूँ, हर एक बंदा इस मुल्क में जिसके पास अथॉरिटी है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पुलिस है, जिसके पास अथॉरिटी है, यकीन माने उससे बड़ा फ़िरौन आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि जो दरिंदे हैं, जो ये दरिंदगी करते हैं, उन्हें छूट दी जाती है, वो 1 साल जेल में रहते हैं, फिर रहा हो जाते हैं, उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग आर्टिकल सेक्शन 342 के तहत अगर कोई विक्टिम जिसके साथ रैप होता है तो इसका जो ये केस है, ये 3 महीने के अंदर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर सेशन कोर्ट नहीं करता, पैनल कोर्ट इसके तहत नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट चला जाता है। 6 माह के लिए हाई कोर्ट में इस केसेस को कंप्लीट करना होगा। नहीं होता, 1 साल का वक्त कानून में पूरे तकाजे पूरे किए गए, हर चीज़ के लिहाज से हर सेक्शन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यकीन माने कोई जज या कोई पुलिस, अगर पुलिस केस बनाता है तो वो कमज़ोर केस बनाएगा, तो जज को एक
सख्त केस चाहिए कि नहीं, मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे ये कि फलाना फलाना सेक्शन आपने ऐड नहीं किया तो वो बरी कर लेते हैं। अगर पुलिस एक अच्छा केस बना लेती है तो जज आके उसको बड़ा रिलैक्स छोड़ देता है मुजरिम को। यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर अदल व इंसाफ होता, अगर हमारे ये रियासती इदारे मजबूत होते, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते, तो इस किस्म के वाक़यात ना होते। ठीक है, नहीं तो आप बताएं, जो इस्लाम में तो ये है कि ऐसे जो मुजरम हैं, ऐसे जो दरिंदे, उन्हें सरेआम चौक में फांसी दी जाए, उन्हें संसार किया जाए, तो क्या उन्हें सरेआम, ऐसे दरिंदों को सरेआम चौक में फांसी नहीं देनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि इनको लटका 3 दिन तक उनके एक एक जो आज़ा है उनका काट के उनको डाला जाए कुत्तों के सामने, लेकिन कौन करेगा? इस्लाम में भी कानून यही है, पाकिस्तान की रियासत, मैंने आपको बता दिया कि कानून में सारी चीज़ें हैं, लेकिन कौन करेगा? 150 साल पुराना कानून को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें तो यहाँ पे सज़ा होनी नहीं है, ना फांसी की सज़ा होनी, ना कोई और सज़ा होनी। यहाँ पे मुजरिम, यहाँ पे क्यों जुल्म ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे क्यों ज़्यादतियाँ हो रही हैं, यहाँ पे क्यों सरेआम बंदे को गोली मार दी जाती? क्योंकि आप देखें, अचकज़े जो था वो बलूचिस्तान का, सरेआम उसने बंदे को, पुलिस वाले को कुचल डाला। मेरे अपने भाई का केस है, मुजरिमा जो है वो अब आज़ाद दंदनाती फिर रही है, सारे एविडेंस मौजूद होने के बावजूद। प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में कि कानून अगर है तो वो पुराना हो चुका है, अगर थोड़ा बहुत है भी, अगर नए नए सेक्शन उसमें ऐड किए गए हैं तो उस पर बिल्कुल कख अमल नहीं हो रहा है इस मुल्क में। ठीक है, नहीं ये बताएं कि जो बच्चों से ज़्यादतियाँ होते हैं तो ये लोग क्यों करते हैं कि 4 साल बच्चे से, 3 साल बच्चे से, 2 साल बच्चे के ज़्यादती के बाद कत्ल कर देते हैं, किसी को दफना देते हैं, किसी को बॉडी बंद लाश कर देते हैं, क्या वजह है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई हमारे माशरे में, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हर एक बंदा शिकार हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, आपकी परवरिश नहीं होगी, तो आप जो है इस किस्म की गलीज़ हरकतों पे उतर आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है, एक तो हमारा एजुकेशन, हमारा जो नसाब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चे, सिर्फ डिग्रियां लेने से बंदा तालीम याफ्ता नहीं हो जाता। आपके अंदर की वो गलाजत, वो अंधेरा, वो जहालत जब तक चेंज नहीं होगी ना, तो आप एक एजुकेटेड माशरे का हिस्सा आप नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो वालिदैन हैं उन पे मैं ज़िम्मेदारी डालूँगा कि वो अगर तरबियत अपने बच्चों की अच्छी तरीके से करते, तो जब आप अपने बच्चे को ये भला आप कहते कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, कम से कम उसकी इस किस्म तरबियत इस तरफ रुख करते, तो मुझे यकीन है कि वो कभी इस किस्म की गलीज़ हरकतें ना करता। मैं आपको कई ममालिक की यहाँ पे अभी आपको मिसाल दे सकता हूँ कि खातून, आधी रात खातून जो है वो सड़क के किनारे जा सकती, जहाँ पे वो जाए, जिस रास्ते, कोई रोक टोक नहीं, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई आके उस पर कोई वैशी इस किस्म के दरिंदे जो हैं। अब क्या पता, अब मैं टीवी पे देख रहा था, ट्विटर पे बड़ा वो चढ़ रहा है कि खातून ने बड़ा वो ज़्यादती की है, क्यों निकल रही थी? मजबूरी हो सकती है, कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा वाक़या रुनुमा होगा जो 12:30 वो जो डिफेंस से निकली है। तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो जाते हैं, हम बड़े उनके हक़ में पोस्ट करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारे लोग जो, हमारा माशरा बिल्कुल खोखला हो चुका है, हम बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। हमारे सामने ज़्यादती होती है लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये वाक़या तो सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट हुआ, जिसकी वजह से CPO ने, SP ने, DSP ने, वज़ीर आला पंजाब ने, वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया। अगर कोई ऐसा मामला हो जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट ना हो तो उसका क्या रिजल्ट? मैंने आपको जो रिपोर्ट कंप्लीट बतानी थी कि देखो 331 बच्चे, इसमें से 405 बच्चों का जिक्र बिल्कुल है नहीं। अब जो कुछ रिपोर्ट हुए, इन लोगों को पकड़ के डाला, जेल में भी नहीं डाला गया, यानी इनकी रिपोर्ट अगर हुई भी है तो इन लोगों को डाला नहीं गया जेल में, या अगर जेल में डाल दिया जाता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो चीज़ें, इतने तकाजे पूरे करने पड़ते हैं, इतने तकाजे पूरे करने पड़ते हैं कि वो बेचारा जो विक्टिम होता है वो भाग जाता है। वो कहता है यार, एक तो जुल्म मेरे पे हुआ, एक तो पैसा मेरा लग रहा है, ऊपर से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, दूसरे जो माफिया है दूसरे साइड से, वो माफिया आप पर दबाव डालता है। तो अब देखें कि 405 केस के ये रिपोर्ट नहीं हुआ है, आपके पास जो और मेरे पास जो चीज़ें हैं, यकीन माने कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा तो इसमें तकरीबन 2 घंटे का और प्रोग्राम हो सकता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब तक मैं ये लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि ख़ास तबका अगर इस अदालतों के निज़ाम को ठीक करता, अगर पुलिस को ठीक करता, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस भी हम जैसे, हमारे जैसे लोग हैं ना, मेरे और आप जैसे लोग ऊपर गए तो हमारे जैसे इंसान हैं। अगर इनके
दिल में दर्द होता, इनके ये जो इंसाफ पूरे करने वाले तकाज़े हैं, ये जो लोग बैठे हैं इन कुर्सियों पर, अगर उनके दिल में हल्की सी जो है वो तकलीफ़ दर्द वो महसूस करते हैं एक मज़लूम इंसानों की, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ना होती जो आजकल पाकिस्तान में हो रही हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एज ए सोसाइटी हमें क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, मैं वही बात करूँगा कि हमें बच्चों को ज़्यादा उनको तरबियत इस किस्म की करनी चाहिए कि कम से कम इस पे सेमिनार होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए, मदरसों में बोलना चाहिए, मदरसों में मौलवी साहिबान को बात करनी चाहिए, मेंबर पे बैठ के मौलवी साहिबान बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अपने उन जो मजमे में लोग हैं उनको बता सकते हैं कि अपने बच्चों की कैसी तरबियत करें। हम अपने घरों में अपने अगर एक एक बंदा अपने बच्चे की इस किस्म की एक अच्छी तरबियत करेगा तो एक अच्छा मुआशरा जो है वो उभर कर आएगा। और ऐसे दरिंदों को सरेआम चौक में लटकाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, सरेआम नहीं बल्कि घसीट के इनको जो है वो इनके साथ वो करना चाहिए कि कम से कम ये इबरत का, औरों के लिए इबरत का निशाना बने, और इस किस्म की जो हरकत है, इस किस्म की जो गलत इनके जहनों में भरी है, वो कम से कम ये दोबारा इस किस्म की कार्रवाई ना करें। बहुत शुक्रिया।